हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स ये हमारा यूनिट सेकंड है रिटेल सब्जेक्ट का। ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ रिटर्निंग गुड्स। सी व्हाट वी मीन बाय रिटर्न गुड्स इन रिटेल। जब हम कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी किसी रिटेलर से ख़रीद कर ले आते हैं और हमें किसी रीज़न की वजह से वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, साइज़ की वजह से हो सकता है, हो सकता है कि जो फ़ीचर्स उस प्रोडक्ट में बताए गए थे वो वैसे नहीं हैं, या फिर कोई और रीज़न जिसकी वजह से हमने वो प्रोडक्ट वापस करने की सोची। मतलब जो हम लोग ऑलरेडी वहाँ से ख़रीद कर ले आए हुए थे, वो जब हम लोग उसको वापस करने जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग रिटर्निंग गुड्स बोलते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी टॉपिक में है, तो लेट वी टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑल्सो। एक्सचेंज ऑफ गुड्स और रिटर्न ऑफ गुड्स में बहुत सिंपल सा फ़र्क है। रिटर्न ऑफ गुड्स में हम लोग जब गुड्स वापस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी हमें रिफ़ंड वापस मिल जाता है। मतलब हमने जितने की चीज़ खरीदी थी, हम उतने की कोई चीज़ खरीद लेते हैं, उतने का हमें पैसे वापस मिल जाते हैं। दैट कम्स अंडर रिटर्न ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स में क्या होता है, हम लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई, हमने चीज़ वापस कर दी और उसके रिटर्न में हमने उतने ही वर्थ की कोई आइडेंटिकल या फिर वही सेम चीज़ या फिर हम कोई और चीज़ उसी वर्थ की कोई और चीज़ ले आते हैं, या फिर हमें स्टोर क्रेडिट मिल जाता है। दैट कम्स अंडर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है। तो मैंने जैसे तुम्हें बोला कि रिटेल में गुड्स जब हम लोग परचेज़ करके ले आते हैं रिटेलर से और उसे फिर हम लोग वापस करवाने जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिटर्निंग ऑफ गुड्स बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्यों रिटर्न करते हैं चीज़ों को? सिंपल है, अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, हमने मार्केट से चीज़ ख़रीदी है, हम जब घर आए तो वो मतलब ख़राब है ना, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ तुम्हारी नीड को पूरा नहीं सेटिस्फाई नहीं कर पाई। मतलब तुमने सोचा था कि ये ऐसी नहीं, ये जब हम लोग ख़रीद कर लाएंगे तो हमारी कुछ नीड्स या फिर हमारी जो वांट्स हैं वो पूरी होंगी, वो नहीं हुई, वो उल्टा हमें पसंद नहीं आया वो प्रोडक्ट, है ना, तो हमने वापस करवा दिया। या फिर साइज़ में इशू हो सकता है कि हमने सोचा था कि इसका साइज़ छोटा होगा, जब हम उसे ख़रीद कर घर ले आए हैं या फिर जब हमने उसे ऑनलाइन मंगवाया तो उसके साइज़ में इशू है। हो सकता है कि हमने किसी सेकंड पर्सन के लिए प्रोडक्ट ख़रीदा और वो प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आया या वो साइज़ उसको नहीं आया। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीद कर लाए हैं हम, वो अप टू द मार्क काम नहीं कर रही, तो हमें उसे रिटर्न कराने जाना पड़ता है। तो जो चीज़ें हम लोग रिटर्न कराते हैं स्टोर में जाकर और उसके बदले अगर पॉलिसीज़ रिटेलर की अलो करती हैं तो वो हम लोगों को पैसे रिफ़ंड करते हैं। और अगर उनकी क्रेडिट पॉलिसीज़ ये हैं कि आपको एक्सचेंज हो सकता है सामान, रिटर्न नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को सेम वर्थ का कोई और प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है। तो दैट ऑल कम अंडर रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। समटाइम्स रिटेलर्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमें स्टोर क्रेडिट्स मिलते हैं। अब ये स्टोर क्रेडिट्स क्या होते हैं? स्टोर क्रेडिट मीन्स कि वो हम लोगों को पैसे वापस नहीं कर रहे। ठीक है। दे सेड कि हमारी रिटेल पॉलिसी डजंट अलो अस टू गिव यू रिफ़ंड, तो आप सेम वर्थ की कोई चीज़ ले लीजिए, है ना। तो एट द मोमेंट आपको सेम वर्थ की कोई चीज़ वहाँ पे पसंद नहीं आती और आप नहीं खरीदते, तो यू सेड कि नहीं, हमें कोई पसंद नहीं आ रही है, हम लोग परचेज़ नहीं करेंगे। फाइन। तो इन दैट केस दे गिव यू स्टोर क्रेडिट। स्टोर क्रेडिट मीन्स वो आपको असेस देते हैं कि आप जब भी आपका मन हो उस वर्थ की कोई भी चीज़ किसी और टाइम आकर परचेज कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टोर क्रेडिट। कि आपके पास असेस रहता है कि आप उसी स्टोर में से उसी वर्थ की कोई भी चीज़ किसी भी समय जाकर परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप उस टाइम वो चीज़ परचेज़ करना नहीं चाहते। तो ये कुछ पॉलिसीज़ होती हैं और ये हर रिटेलर की अलग अलग पॉलिसी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिटेलर आपको रिफ़ंड दे रहा है तो आपको बाकी रिटेलर भी रिफ़ंड प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो सब रिटेलर्स ऐसे नहीं करते, कुछ रिटेलर्स की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ की अलग पॉलिसीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस ऑफ रिटर्निंग गुड्स। कि क्यों मतलब जैसे कोई भी कस्टमर है वो अपना टाइम
तोड़कर कोई परचेज़ करने जाता है ना, उसे कोई नीड ही है तभी वो सामान खरीदने जाता है, फिर भी वो उसको वापस क्यों करवाता है? क्या रीज़न्स क्या हो सकते हैं कि तुम्हारा कस्टमर तुमसे सामान लेकर गया और अब वो तुम्हें रिटर्न कर रहा है? पहला रीज़न है अ चेंज ऑफ वंस माइंड। सी, ह्यूमन नेचर है, कोई भी अपना माइंड कभी भी चेंज कर सकता है। अभी मेरा मन किया कि मुझे अपने घर के लिए एक नया कूलर चाहिए, है ना, और मैं कूलर लेकर घर आ भी गई हूँ एंड मुझे अचानक से फील आया या फिर मेरा माइंड चेंज हो गया कि नहीं, मुझे तो एसी चाहिए, तो मैं वो कूलर वापस करवाने जाऊँगी, है ना। तो इट्स अ चेंज ऑफ माइंड। इट्स कि लाइक मेरे को नहीं, मैंने चीज़ खरीद तो ली बट मुझे इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि नहीं 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 मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अब कोई और चीज़ चाहिए। तो इट कम्स अंडर अ चेंज ऑफ वंस माइंड। जब किसी का माइंड चेंज हो गया कि उसे ये चीज़ नहीं खरीदनी है, उसे कोई और चीज़ खरीदनी है। सेकेंड वन इज़ क्वालिटी ऑफ द मर्केंडाइज। मर्केंडाइज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मर्केंडाइज मीन्स जो सामान होता है, जो स्टॉक होता है, उसे मर्केंडाइज बोलते हैं। तो जो चीज़ तुमने खरीदी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ज़्यादातर ये ऑनलाइन शॉपिंग में होता है कि हम लोगों को वो बड़ी अच्छे तरीके से चीज़ को पोर्ट्रेट किया जाता है कि चीज़ बहुत अच्छी है, चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और उसकी स्पेसिफिकेशंस भी दी जाती हैं और जब वो यूज़ करके दिखाई जाती हैं। और या फिर टेली शॉपिंग्स में भी ऐसा क्वालिटी का इशू रहता है। तो कभी कभी क्वालिटी ऑफ द मर्केंडाइज, और जब तुम वो सामान घर ले आए देन यू फाउंड कि नहीं, ये तो क्वालिटी वाइज बहुत ख़राब है, ये जैसा दिखाया था वैसा नहीं है। इन दैट केस यू वांट टू रिटर्न द प्रोडक्ट, है ना। थर्ड वन इज़ पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन। दैट आई डिस्कस्ड कि हम कोई सामान ले आए हैं और मुझे उस सामान से सेटिस्फैक्शन नहीं हुई कि नहीं ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए था, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं कोई लाइकवाइज कि मैं कर्टन्स ले आई अपने घर के, जब मैंने कर्टन्स लाए तो मुझे जो चाहिए था वो प्रोडक्ट वहाँ नहीं था, तो इसीलिए मैंने कोई और प्रोडक्ट ख़रीद लिया, बट फिर भी मेरे अंदर डिससेटिस्फैक्शन थी। जब मैं उन्हें घर ले आई तो वो मुझे बिल्कुल ही बहुत ख़राब लग रहे हैं, है ना। तो मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही है कि अच्छे ही नहीं है। तो इन दैट केस फिर मैं एक एंड आके सोचूंगी कि नहीं, इनको वापस करवाना चाहिए, दे आर नॉट अ गुड प्रोडक्ट्स, तो मैं कुछ और ख़रीदूँगी। तो दैट इज़ पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन कि आप कोई चीज़ ले आते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो पा रही है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो यू वांट टू रिटर्न इट बैक एज सून एज पॉसिबल। देन है मिस्टेकन परचेज ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट। आप गलती से कोई गलत प्रोडक्ट उठा कर ले आए हैं। फूड आइटम्स में हो सकता है ऐसा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी हो सकता है कि हम घर से कुछ और सामान सोच कर गए थे और वहाँ पे हमने गलती से कोई अलग और ही प्रोडक्ट ख़रीद लिया। मोस्ट ऑफ टाइम ये फूड आइटम्स में या फिर क्लोथिंग्स में भी हो सकता है ना। हम लोग गए ख़रीदने, जेगिंग्स थे, ले आए हम लोग डेनिम्स, तो घर आके पता चला कि नहीं यार ये तो हम गलत प्रोडक्ट ले आए, ये तो लाना ही नहीं था। या फिर हम कोई फूड आइटम उठा रहे हैं, हमें रागी लानी है, हम कुछ और ही ले आए हैं। लाइक वैसे पाउडर्ड शुगर उठानी थी तो ले आए हम लोग सॉल्ट, या फिर सेम आइडेंटिकल कोई भी चीज़, हम कोई फ्रूट ला रहे हैं, आजकल नए नए कितने सारे फ्रूट्स आए हैं जो बड़े मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, जो बाहर के हैं, तो हम लोग रॉन्गली पिक कर लेते हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल देते हैं, वी ऑल नो अबाउट चीज़ एंड ऑल। आजकल बड़े सारे चीज़ के ब्रांड्स हैं और बड़े सारे चीज़ की टाइप्स हैं एक्चुअली। तो आपको आपके बच्चों ने कोई और प्रोडक्ट या मतलब आप लोग कोई और प्रोडक्ट मांग रहे हो और आपके पापा कोई और चीज़ उठा कर लाए, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रोडक्ट। मतलब आपको चाहिए कुछ और था बट रॉन्गली आप कोई और प्रोडक्ट खरीद कर ले आए। इन दैट केस भी हम लोग प्रोडक्ट को या तो एक्सचेंज कराएंगे या तो रिटर्न कराएंगे। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस ऑफ रिटर्निंग गुड्स। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आगे के टॉपिक्स डालेंगे। थैंक यू। और इफ़ कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आराम से इस वीडियो को देखना, समझना, जो समझ में नहीं आए डू आस्क मी, डू राइट इन कमेंट सेक्शन एंड बी सेफ। थैंक यू।